वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के सुंदर श्लोकों का उच्चारण करने जा रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख अर्जुन ने अपने मन का जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसी को व्यक्त किया है। लेकिन उन शब्दों को अब संजय भगवान को बता रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी आपको बताया था कि द्वितीय अध्याय को सुनने की इच्छा श्रीमती रेखा श्रीवास्तव ने व्यक्त की है, तो आज भी अवध सेवा संकल्प समिति इस सत्संग के आयोजक हैं और आज हम और आप मिलकर यह द्वितीय अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, इनका मनन करेंगे और चिंतन करेंगे। तो आइए एक बार हम उच्चारण करते हैं और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करें। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम् गुणाकेशः परन्तपः नायोत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की समस्त बातों को श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आज अपने कानों को, अपने सुनने की क्षमता को कितना बड़ा किए हुए हैं कि उनके ही स्वजन, उनके प्रिय अर्जुन बहुत समय से भगवान को बार बार कुछ न कुछ कह रहे हैं। और देखिए, जब हमारे अपने कुछ कहे तो उसे सुनने की क्षमता, उसे सुनने का भाव बड़ा पवित्र होना चाहिए। कभी कभी हमारे अपने कुछ बात कहते हैं और वह बात हमें क्रोध दिला देती है। सामने वाला किस भाव से कौन बात कह रहा है, इस बात को हमें ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। कभी कभी कोई हमारे स्वजन क्रोध में भरकर हमसे बात करते हैं, कभी दुखी होकर बात करते हैं, कभी प्रसन्न होकर के बात करते हैं। ये तीनों परिस्थितियां आपके परिवार में अक्सर आती हैं और भगवान के पास भी आई। तो भगवान ने ऐसी परिस्थितियों में शांत होकर धैर्यपूर्वक उन सब बातों को श्रवण किया और उन सब बातों को श्रवण कर कर समय आने पर उपयुक्त उत्तर प्रदान किया। भगवान ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके कर्तव्य से, जिससे उनके कर्म से, वाणी से
कुछ व्यग्रता प्रतीत हो। उनके कार्य में बड़ा धैर्य है, बड़ी शीतलता है, बड़े मधुर उनके वचन है। भगवान की मधुर वाणी को सुनने के लिए केवल अर्जुन ही नहीं, अपितु 33 कोटि देवता, ऋषिगण, वहां के समस्त योद्धा बहुत व्याकुल हैं कि भगवान कब बोले। लोग आपको तब सुनना चाहते हैं जब आपकी वाणी में मधुरता हो, आपकी वाणी में शास्त्र का उल्लेख हो, आपकी वाणी में आपका ज्ञान, आपके कुल का ज्ञान। जब आप बोलते हैं, जब आप कहीं सभा में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति आपको जमीन में बिठा सकता है। आप कहीं पर गए और उसने आपको जमीन में बिठा दिया, आप सहज भाव से बैठ गए। बैठने के बाद कुछ चर्चा चली, कुछ आपने बातें कही, कुछ उसने कही, वाद संवाद हुआ, 20 लोगों की एक बैठक जुड़ी, उसमें आप बैठे और जब आपने बोलना शुरू किया, यदा यदा मुंचत शब्द बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। जैसे आपने बोलना प्रारंभ किया और जब बोलने के बाद जब आप वहां पर से उठे, तो प्रभाव कहां पता चलता है कि आपके साथ ही सारी महफिल, सारी सभा उठ करके आपके सम्मान में खड़ी हो जाती है। यह आपकी वाणी का, आपके ज्ञान का प्रभाव है। और बोलना कब चाहिए? जब आपके बोलने का अवसर। हमने अक्सर लोगों को देखा है, कोई रेलगाड़ी में आप देख लो, बस में देख लो, किसी मीटिंग में आप जाओ तो देख लो, एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है, फिर साथ साथ दूसरे लोग बोलना शुरू कर देते। किसी ने एक किस्सा बताया कि हमारे गांव में एक बार आग लगी थी तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसका किस्सा खत्म नहीं हो पाता है, 4 लोग वेटिंग आ जाते हैं। हमें भी अपना किस्सा सुनाना है, हमें भी अपनी बात बतानी है, हमें भी अपनी बात कहनी। अवसर, समय और कब ये बात कहनी है। आवश्यकता नहीं है कि आपको हर सभा में, हर जगह पर आपको बोलना जरूरी ही हो। भगवान कहते हैं कभी कभी सुनना भी अच्छा रहता है। आपके वाणी से कोई शब्द प्रकट हुआ, लोग उसे तोड़ मरोड़ कर, उसमें कई अपनी बातें मिलाकर उनको दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ही दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। इसलिए सावधान, कहां पर बोलना है और कहां पर नहीं बोलना। आपके जो 4 ऐसे व्यक्ति हों जिनके सन्मुख आपको अपनी बात कहनी, केवल वही कहो, बाकी आप सभा में बोलो। और यदि आप सभा में बोलते हैं तो जो कुछ बोला वो सबने सुना। एकांत मंत्रणा उन्हीं के साथ करनी चाहिए जिनको आपने बहुत विश्वास में लिया। जब आप किसी को बहुत विश्वास में ले सकते, आपके साथ वो वार्ता करता है, व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार के कारण उसे परखने के बाद अपने मन की बात कहना चाहिए। और यदि आपने अपने मन की बात कह डाली और लोगों ने सुना, तो उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला। भगवान जीव को, अर्जुन को, उनकी बातों को सुनकर अपने हृदय में धारण करते हैं और समय आने पर उसका समीचीन उत्तर भी न योत्सित गोविंद, कि हे प्रभु हमसे नहीं होगा। आज थोड़ा सा ही श्रम पड़ता है लोगों के ऊपर और लोग क्या कहते हैं, अब हमसे नहीं होगा। चाहे वो सांसारिक काम हो, आध्यात्मिक कार्य हो, सेवा का कार्य हो, घर का काम हो, परिवार का काम हो, व्यापार का, जहां भी व्यक्ति को थोड़ा सा दबाव पड़ता है, वह क्या कहता है, अब हमसे नहीं। संत, महापुरुष, कर्मठ, कर्मयोगी, इन लोगों के जीवन में असंभव नाम का शब्द नहीं है। आज जहां पर लोग छोटी छोटी बातों में हार जाते हैं, छोटी छोटी बातों में थक जाते हैं और अपने जीवन के जो निर्णय उन्हें लेने चाहिए वह नहीं ले पाते। जो सफलता उन्हें पानी चाहिए वो सफलता उन्हें नहीं मिलती। आप जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में अवलोकन कर लें, कम से कम वो 20 बार, 25 बार, कोई कोई तो 100 बार उनका फेलियर हुआ है, असफल हुए।
आप जरूरी नहीं है कि आपका प्रथम बार में ही आपको सफलता मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी को तो उम्र के 70 वर्ष में जाकर के सफलता मिली और लोग 30-35 साल में हार मान लेते हैं, बोले अब हमसे नहीं हो। नहीं होत्स इति गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूवः। अर्जुन के सामने जब हार मान लेने का निर्णय ले लिया तो उन्हें किसकी आवश्यकता थी? कभी कभी आप भी हार मान लेते हैं और हार मानने का निर्णय ले लेते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? पता है, एक सच्चे मित्र की और एक अच्छे गुरु की। ये दो आवश्यकताएं जीवन में कब आती हैं? जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप हताश हो जाते हो, जब आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तब संत क्या कहते हैं, मित्र क्या कहते हैं? बोले तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। जब आपसे यह कोई बात कहता है कि मैं हूं ना, तो आप ये समझना कि आपकी जो शक्ति है वो 2 गुनी हो जाती है, आपका जो साहस है वो 4 गुना हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि मैं तो इस काम को अभी कर डालूंगा क्योंकि वो हमारे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है। असमय में जब आपके दिन बुरे हो, जब आपको किसी ने साथ ना दिया हो, उस समय अगर किसी ने धन से सहयोग कर दिया तो वो बड़ा सहयोग नहीं होता। असमय में यदि किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया और ये कहा मैं हूं ना, आप समझना आधी लड़ाई तो आप उसी समय जीत गए। जिसके कंधे पर हाथ रखने वाले नहीं होते ना, उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। और सच बात यह है कि जिनके कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता, जब वो सफल हो जाते हैं तो वो जाने कितने लोगों के कंधे पर हाथ रखते हैं कि देखो जिस संघर्ष को मैंने जिया है वो तुम्हें जीना ना पड़े। भगवान कहते हैं मैंने तो संघर्ष ही किया, मेरा जन्म जेल खाने में हुआ, संघर्ष की पराकाष्ठा मेरी माँ पिता जेल खाने में थे और मैं गर्भ में, मेरा बीज ही जेल में हुआ। फिर मैं बड़ा हुआ, 1 घंटे का मेरा शरीर में जेल में, जन्म लेते ही मैं तूफानों से घिरा हुआ था। जन्म के समय ही जब मेरी यात्रा प्रारंभ हुई तब मैं एक डलिया में, ऊपर से पानी बरस रहा, नदी बह रही, जल बरस रहा, नदी में तैर करके मुझे गोकुल तक जाना पड़ा। संघर्ष ही संघर्ष। 5 दिन का जब मैं था, संघर्ष अभी कम नहीं हुआ, ये पूतना आ गई। 10 दिन का हुआ तो दूसरा आ गया, तीसरे, चौथे, 5वें, जाने कितने दैत्य, जाने कितनी मुसीबतें आती रही। कभी वृंदावन में आग लगी, कभी इंद्र ने जल वृष्टि किया, कभी यमुना जी दूषित हुई। मेरा तो जीवन संघर्ष में ही बीता। लेकिन अर्जुन, जब मैं सफल हुआ ना, तो मैं कहता हूं अर्जुन मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझते? मेरे जीवन का संघर्ष मुझको इतना मजबूत कर गया है कि मैं अब अर्जुन तेरे जैसे लाखों को संभाल सकता हूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास अनुभव की थाती है, विजय के अनुभव की भी थाती और हार के अनुभव की भी थाती है भगवान के पास। जरासंध के साथ युद्ध करते हुए एक बार भगवान परास्त भी तो हुए, रण छोड़ कहलाए, तो वहां जीत का भी अनुभव है, हार का भी अनुभव है, प्रेम का भी अनुभव है और नफरत का भी अनुभव। भगवान श्री कृष्ण के पास सब प्रकार के अनुभव है। आपके पास भी अनुभव एकत्र हो जाते हैं, हमारे पास भी अनुभव एकत्र हो जाते हैं। जितना संघर्ष जीवन में होगा, सफलता उतनी ही ऊंची होगी। जिन्होंने संघर्ष नहीं किए उनको सफलता नहीं मिलती। धन मिल सकता है, वैभव मिल सकता है, महल मिल सकते हैं, साधन मिल सकते हैं, पर सफलता किसे कहते हैं पता है? बहुत अधिक धन हो वह व्यक्ति सफल नहीं माना जाता। बहुत अधिक महल हो वो व्यक्ति सफल नहीं माना जाता। सफलता का मतलब होता है आपकी आत्मसंतुष्टि। कोई व्यक्ति जो क्रिकेट खेलता है, उसे आप बैंक का मैनेजर बना दो, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना दो, और उसे मन में जो है शांति नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। छोटे सी पेमेंट मिले और वो क्रिकेट खेलता रहे, वह ज्यादा संतुष्ट हो। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, भजन करने वाला है, जो योद्धा है, जो लड़ सकता है,
जो राजनीतिक व्यक्ति है, जिसे राजनीति अच्छी लगती है, वह छोटा ही भले नेता तैयार हो, लेकिन वह कम धन में उस काम को करना पसंद करता है जिसमें उसकी रुचि है। अर्जुन भगवान के आश्रित है। वो भगवान से कहता कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आपके सिवा तो कोई है ही नहीं, आप क्यों चुप हो? जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बोलते हैं और अपनी बात कहते ही जाते हैं लगातार 10 मिनट 15 मिनट, और वो जवाब ना दे, तो क्या होता है? पूछने वाले का जो साहस है वो साहस खो जाता है, वो दुखी हो जाता है। वो सोचता अब क्या होगा, ये तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहे, क्या करूं? उसे उस क्षण यह सोचना चाहिए कि जो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, चाहे वो आपका परमात्मा हो, आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो कि हमारा ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, और आप कई जगह गए और असफल हो गए, आपको ये सोचना चाहिए यदि कार्य में देर हो रही है तो निश्चित ही ईश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहा है, कुछ अच्छा विचार है भगवान के मन में, इसीलिए तो थोड़ा चुप है प्रभु। कभी कभी आप लोग पूजा करते हैं और उस समय कोई उत्तर नहीं आता, भगवान कहते हैं मैं विचार कर रहा हूं कि आपके लिए क्या करूं, मांगने मत जाओ। एक भिखारी था, वो एक सेठ जी के पास मांगने गया और सेठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे बोले तुम मांगने आ गए, हट्टे कट्टे दिखते, कुछ काम करो ना। तो भिखारी ने कहा कि देखो मैं मांगने आया, तुमने दिया नहीं, मुझे काम चाहिए, मेरे पास काम नहीं है तो मैं भीख मांग रहा हूं, तुम्हारे पास काम है लेकिन देने के लिए 2 पैसे नहीं। व्यक्ति का जो मन है, जो चेतन मन अचेतन मन, जब तक उसके ऊपर पूर्ण प्रभाव, पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा भगवान के प्रति या अपने जिनके प्रति उन्होंने प्रश्न किया है ना हो, तो क्या हो? मांगने वाला देगा नहीं और जो मांग रहा है वो भी लज्जित हो जाएगा। भगवान कहते हैं यदि तुमने कुछ पूछा है, कुछ मांगा है, कुछ कहा है, तो थोड़ी प्रतीक्षा रखो, कुछ दिन आप धैर्य करो, आपको उससे बेहतर आपको मिलने वाला। 3 काम करना है। एक तो पुरुषार्थ यानी मेहनत बहुत करनी है, इतनी मेहनत करो कि मांगना ही ना पड़े, और पुरुषार्थ करने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद फिर इंतजार करो, भगवान आज नहीं तो कल आपको देगा। अर्जुन ने जैसे ही भगवान को सारी बात बताई, और अर्जुन तो पहले से ही सारी बातें कह रहे थे, साथ साथ संजय भी अपनी बात भगवान तक पहुंचा रहे थे। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, धृतराष्ट्र सुने, उन्हें लाभ हो न हो, लेकिन भगवान को तो पता चलता है। तो भगवान पहले बोले नहीं, लिखा तो ऐसा है तमुवाच ऋषिकेशा, उसके बाद भगवान बोले प्रहसन्निव भारत, प्रसन्न मुद्रा भगवान ने विषीदंत में उठा। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कुछ कहा। क्या कहा यह तो अगले श्लोक में पता चलेगा। भगवान कुछ भी कह सकते हैं, और भगवान जो कुछ भी कहे उसे सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कभी कभी भगवान आपके लिए उत्तम व्यवस्था करते, सब कुछ बहुत अच्छा करने वाले होते, और हम उस प्रतीक्षा से पहले ही अपना शरीर छोड़ दे। कोई लोग आत्महत्या कर लेते, मत करो। भगवान कहते हैं कि मैंने आपके लिए सर्वोत्तम व्यवस्था इस धरती पर कर रखी, आपके भाग्य अनुसार, आपके कर्मानुसार आपको समय पर मिल जाए, मैं आपके साथ हूं। भगवान बार बार लोगों से यही कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। बस जिसने यह समझ लिया कि भगवान मेरे साथ है, उसकी विजय निश्चित। और जिसने यह सोच लिया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ नहीं है तो मेरा क्या हो। बड़ी सुंदर एक कथा मुझे याद पड़ती है कि एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण भगवान से बहुत निष्ठा, बहुत प्रेम करता था। तो एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि देखो बेटियां बड़ी हो रही हैं, तुम उनके विवाह के लिए कुछ प्रबंध करो। तो उसने कहा कि मैं तो रघुनाथ जी से ही कहूंगा, मेरी तो रघुनाथ जी ही सुनते हैं। तो बोले जाओ अपने रघुनाथ जी के पास। तो वो चला, जगह जगह जाता था, हरि चर्चा करता था, गांव के बाद गांव बदलते जाते थे। एक गांव में गया तो उसने कहा मुझे हरि चर्चा करनी है, सत्संग सुनाना है,
तो पुजारी ने कहा देखो यहाँ सत्संग सुनने कोई आता नहीं है। बोले फिर? बोले कुछ तो आप, कोई तो आता। बोले यहाँ कोई नहीं आता। बोले फिर भी हमें हरि को कथा सुनानी है, अपने मन की व्यथा सुनानी। क्या देखा? सुंदर शिव, राम, हनुमान जी, इनका दरबार था। जाकर के प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरी समस्या यह है कि मेरी बेटी का विवाह होना है और उसमें 700-800 रुपए का खर्चा है। प्राचीन समय था। मानो भगवान ने प्रार्थना सुन ही ली हो और उसने अपना आसन लगाया और भगवान को नित्य सुंदर सुंदर सत्संग की कथाएं सुनाने लगा। 9 दिन का सत्र रखता था। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए, कोई आया नहीं कथा सुनने, सत्संग सुनने, तो धन का भी प्रबंध नहीं। हनुमान जी को चिंता हुई। सो 4-5 लोग कथा सुनने आए। कुछ 2-4-5 रुपया आ गया। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से हनुमान जी को कथा सुनाई। एक दिन की बात है, गांव का कंजूस सेठ वहां जा पहुंचा और जैसे ही पहुंचा उसने जाकर के मंदिर में प्रणाम किया। सोचा पैसा तो मैं चढ़ाता नहीं हूं, प्रणाम तो कर ही लूं। जब निकट जाकर के वो प्रणाम कर रहा था तो उसे कुछ शब्द सुनाई पड़े। राघवेंद्र सरकार हनुमान जी से पूछ रहे थे कि हे हनुमान जी, आज 5 दिन हो गए, उसकी बेटी के विवाह के लिए कुछ धन का प्रबंध हुआ क्या? हनुमान जी ने कहा प्रबंध करने का विचार तो कर रहा हूं, अधिकारी व्यक्ति अभी आया ही नहीं और आते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। राम जी ने पूछा कितनी व्यवस्था होगी? तो कहा उसने 700-800 रुपए कहा है और हमारे मन में है कि 1000 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। राम जी बोले हाँ ये ठीक रहेगा, 1000 रुपए मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल मिल जाएंगे। अब सेठ जी ने सोचा भगवान तो कभी झूठ बोलता नहीं, हनुमान जी तो कभी सत्य भाषण करते नहीं है, आज तो मौका मिल गया, थोड़ा व्यापार कर लिया जाए। वो जाकर के वो ब्राह्मण के पास प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं आपको सप्ताहांत 500 रुपया की दक्षिणा देना चाहता हूं। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, चलो 500 यहां से मिल जाएगा, 100-200 का प्रबंध और हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी। बोला मुझे मंजूर है, आप जो दे देंगे तो ठीक है। बोले एक शर्त है मेरी, सेठ ने कहा। तो ब्राह्मण ने कहा क्या? बोले अंतिम दिन जो दक्षिणा तुझे आए पोथी पर वह तुम मुझे दे दे। सेठ जी ने सोचा 1000 आएगा, 500 इसे दे दूंगा और 500 मेरे को। ब्राह्मण ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 5 दिन बीता, 6 दिन बीते, 7 दिन और फिर 9 दिन बीत गए और 9वें दिन जब अंतिम समय आया तो ब्राह्मण ने अपनी पोथी को समेटे, पोथी को बांधे, भगवान को प्रणाम किया, आरती हुई। सेठ जी ने उसे 500 रुपए दे दिए और जब चलने को हुआ बोले तुम्हारी पोथी की दक्षिणा कहां? बोले वही जहां आपने कहा था वही मैंने छोड़ दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं। सेठ जी भागे भागे गए कि वहां तो 1000 रुपया रखा हुआ। गए तो वहां क्या देखते हैं 16-17 रुपए थे कुल। उठाया, झुनझुनाए, क्रोधित हुए, ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण ने कहा बस इतना ही आया, इससे ज्यादा नहीं आया, मैं क्या करूं? तो सोचे कि ये भगवान भी क्या झूठ बोलते हैं क्या? थोड़ा सा रोष आया, तो रोष आया तो जा करके हनुमान जी के पांव के ऊपर अपना पांव पटका कि तुम झूठ बोलते हो, और जैसे ही पांव मारे सो पांव चपक गया। अब वो कहे छोड़ो छोड़ो, पर सेठ का पांव चपक गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया, कौतूहल। लोगों ने कहा कि देखो सेठ कितना पापी है, सेठ कितना पापी है जो यह हनुमान जी को लात मारता है। और हनुमान जी ने वो लात पकड़ लिया। अब सेठ जी कहे छोड़ो, हनुमान जी के नाना। राम जी पूछ रहे हैं कि क्यों, उसकी दक्षिणा का क्या हुआ? ब्राह्मण तो चला गया। बोले प्रभु जी, बोले हाँ। बोले मैंने 500 रुपए का प्रबंध तो करा दिया। अब सेठ सुन रहा था। बोले हाँ मैंने 500 का तो प्रबंध करा दिया, अब 500 रुपया इसी सेठ से और दिलवा ले। इसी सेठ से? बोले हाँ। वो सेठ जी 500 रुपया उस ब्राह्मण के घर पहुंचा दे तो मैं तुम्हारा पांव छोड़ दूं। जैसे ही बात सब लोगों ने सुनी, कौतूहल हो गया, सेठ के बच्चे आए, वो 500 रुपया देकर उसके परिवार में आए ब्राह्मण के, और वहां जाकर के उनका पांव तब छूटा। शिव जी कह रहे हैं कि क्यों हनुमान जी ऐसे ही प्रबंध करोगे? बोले क्या करूं, मुझे भक्तों पर दया आती है, तो जो श्रद्धा करता है उसका काम किसी ना किसी विधि से तो पूरा ही करना है। सेठ जी ने कान पकड़े, उठे बैठे और कहा हे प्रभु तुम सबकी पूरी करते हो, मेरी भी पूरी करना कि मेरा मन भी आपके चरणों में सच्चा लग जाए।
तो जो भगवान से मांगते हैं उनकी व्यवस्था भगवान कहीं ना कहीं कर देते हैं। आज अर्जुन भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु नयोत्स्य इति गोविंद, अब मुझसे नहीं होगा। भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि जो तुमसे नहीं होता, जो दुनिया से नहीं होता, वो सब मैं करने वाला। इसलिए आज के लिए परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु जो हमसे न हो पावे वो आप कर दे। बस इसी प्रार्थना के साथ आज यह द्वितीय स्कंद का सुंदर सोपान यहाँ विश्राम लेता है। द्वितीय अध्याय का आज श्रीमती रेखा श्रीवास्तव एवं उनके अवध सेवा संकल्प समिति के सदस्यों को खूब खूब शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप लोगों ने द्वितीय अध्याय का चयन किया है। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे, भगवान से यही प्रार्थना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।